आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी, कैसा माहौल बना। और माहौल तो प्याज के बाज़ार में जैसा भी बना बताएंगे, लेकिन जो माहौल मौसम का बना हुआ है वो आपको बता देते हैं कि मौसम जो है बेईमान हो चुका है और कभी भी बारिश हो सकती है और उस बारिश का असर फिर सभी चीज़ों पे पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने सोनू भैया से, जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी, क्या हाल चाल है जी। बस बढ़िया, आपका प्यार है, दुआएं हैं भैया। आज तीसरा नवरात्रा हो गया है, जी क्या कुछ माहौल इस समय चल रहा है? ये माहौल तो देखिए, आप देख ही रहे हैं कि तीसरे नवरात्रे में बिक्री जो है इतनी जिस हिसाब से पहले हमारी चल रही थी जी उस हिसाब से बिक्री में पावर अभी नहीं है। और दूसरा, हमारा मौसम भी आज कोई खुशनुमा हुआ पड़ा है, तो इसलिए जी उसकी वजह से बिक्री का थोड़ा फर्क है। जी। बाकी अगर आवकों की बात करें, आवक आज मंडी में कितनी है सोनू भैया? ये कल के मुकाबले आज हमारी मंडी में आवक जो है कम से कम 10 से 15 गाड़ी की बढ़ी हुई है। जी कल हमारी मंडी में 30-31 गाड़ी की आमदनी थी, आज कम से कम जो है 40 से 42-43 गाड़ी की आमदनी है यहाँ पे मंडी में जो है। और ऐसे मान के चलिए कि 35 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई हैं। और नीचे जो फड़ों पे माल उतरा हुआ कम से कम 70 गाड़ी माल है, तो मंडी में अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे मिला करके 150 गाड़ी का माल है। और जिस हिसाब से बिक्री है उस हिसाब से बैलेंस कोई शाम को भी हो सकता है ज़्यादा रह जाए हमारी मंडी में। जी। सोनू भैया कहाँ कहाँ से आज गाड़ियाँ पहुँची हैं? आज एक तो हमारी एक गवर्नमेंट की तरफ से एनसीसी करके कोई कंपनी है, एनसीसी एंड एनसीसीएफ करके, अच्छा। उनकी 15 गाड़ी हैं। नेफेड की 10 गाड़ी हैं। ओ माय गॉड। पूना की 20 गाड़ी हैं। महुआ गुजरात की 13 गाड़ी हैं। और राजस्थान की 14 से 15 गाड़ी हैं। 3 गाड़ी कोटा हो गया, 1 गाड़ी इंदौर है। ये सब मिला करके मानिए आप 70-72 गाड़ी का माल आज फ्रेश मंडी में आया हुआ जो है। बाकी सोनू भैया जिस हिसाब से आज आवकें हैं जी, उस हिसाब से आज भाव क्या मान सकते हैं? भाव मान के चलिए, देखिए जो ये कंपनी वाले और नेफेड वाले माल आ रहे हैं ये बिक रहे हैं आपका 9 रुपये से लेके 10 रुपये किलो में। जी और अगर आप राजस्थान के मालों की बात करते हैं तो वो समझिए आप 5 रुपये से लेकर के 8 रुपये तक की रेंज में, बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो 8 से 9 बिक जाती है। जी लेकिन ज़्यादातर माल जो है 6 से 7 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। जी और जो गोंडल की क्वालिटी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं हल्की क्वालिटी हमारे पास उतर रही है यहाँ पे। जी तो उनका भाव मान के चलिए आप 6 रुपये से लेकर के 8 रुपये किलो तक का है। जी और दालों की बात करें महुआ भावनगर की, तो वो वाले माल भी मान के चलिए आप नीचे में 7 रुपये किलो के और ऊपर में 9 रुपये किलो तक की पोजीशन में है। जी और जो हमारा पूना क्वालिटी है, पूना क्वालिटी की जो है थोड़ा झटका लगा है, वो भी माल समझिए आप बढ़िया क्वालिटी के अंदर बिका है 600 से लेके 620-30 रुपये का। और नीचे में माल 500 से 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। जी। बाकी एमपी का रुझान कैसा बना हुआ है? एमपी अभी तो देखिए, अभी तो उसको 15 से 20 दिन है, वो अगले महीने में 15-20 तारीख के बाद में शुरू हुआ। फ़ोन हालांकि आना शुरू है, लेकिन अभी उनका माल क्वालिटी बनी नहीं है और इसलिए अभी उनको 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा मालों को आने का। और जो उनकी 1-2 गाड़ी जो मंडी में आ रही हैं वो मान के चलिए आप बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो वो बिकती है 13 से लेकर 14 रुपये की रेंज में। और नीचे में बिकती है वो आपकी 10 रुपये से 11 रुपये की रेंज में। जी सोनू भैया जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आज अपने फड़ पे जी जबरदस्त क्वालिटी है बिल्कुल बिल्कुल। और जबरदस्त माल है। जी लेकिन वहीं मंडी में जबरदस्त गाड़ियां जो है नेफेड की और आपने एनसीसीएफ एक कंपनी जी बताई, जी बिल्कुल। उसकी लगभग दोनों की मिला के 25 गाड़ियां हो गई। 25 है, 25 से 28 गाड़ी माल उनका है अभी जो। इसकी वजह से हमारी बिक्री में भी फर्क पड़ेगा उसका जो है, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे हमारे पास किसान का माल आ रहा है, किसान जी को किराया डाल करके और खर्चा लगा करके यहाँ पे जो माल 10-12 रुपये का बिकना चाहिए, जी वो माल जैसे ये कंपनी और नेफेड 350 रुपये या 300 रुपये 400 रुपये देती है, तो उसकी वजह से उस मालों के अंदर भाव अच्छा नहीं मिल पाएगा उनको, जी। जिसकी वजह से हमारा किसान कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है इस वजह से जो है। अच्छा, नेफेड को क्या सोचना नहीं चाहिए थोड़ा सा? बिल्कुल, नेफेड को इस बारे में हम तो बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से भी यही बार बार बोलेंगे कि सरकार से, कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि कहीं का कि किसान जो हारा है मंडियों के अंदर वो नाराज ना हो, कहीं पर भी सबको साथ में लेकर चलें। अगर आप एक जगह खुश करते हो, दूसरी जगह किसान नाराज होता है किसान जो है, तो नुकसान हमारा ही है कहीं ना कहीं उसमें जो है, और कि सुनो हमारी भैया, सरकार का है। नाराजी के साथ साथ जो है ना हमारे किसान का साहस भी तो टूटता है। बिल्कुल टूटता है जी। अब उसको बड़ी उम्मीदों के साथ वो एक ज़मीन के अंदर चीज़ लगाता है और उस सास को उसको उम्मीद होती है कि हमारा माल जो अच्छे दामों पे बिकेगा। जी लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी उम्मीद इस आसार को देखते हुए, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं उनको देखते हुए, उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं जो उनको झटका लगता है उनको जी। पता नहीं क्यों नहीं नेफेड सोच रहा है इस बारे में। जी। इस बारे में तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि ये नेफेड का माल यहाँ पर ना आए, बल्कि और कहीं जाए, या फिर उनका स्टोर जैसे है तो उसमें लगाया जाए। मंडियों में आएगा तो बिकेगा तो मंडी में ना, किसान भी तो इसे मंडी में आ रहा है, जी तो वो क्या करेगा फिर वो। जी।
चलिए लगातार कोशिश करेंगे किसी उच्च अधिकारी से भी बात करने की, जी सरकार के किसी अच्छे ऐसे नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, जो इस चीज़ को समझे और इसका कोई ना कोई हल निकाले जिससे कि कहीं का किसान जो है नाराज ना हो, हर किसान को भाव भी अच्छा मिले और हर किसान खुश रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि किसान खुश रहेगा तो बाकी सारा जग खुश रहेगा, क्योंकि अन्नदाता तो वही है ना, अगर अन्नदाता ही नाराज है तो बाकी कौन खुश रह जाएगा। और देखो नेफेड के पास में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जी बिल्कुल, इतना कैपेबल है नेफेड कि नेफेड अपने माल को नासिक से खरीद के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ एक ही स्पॉट क्यों चुना गया है कि भाई आज़ादपुर मंडी से ही बेचना है, जब आज़ादपुर मंडी में ऑलरेडी किसानों का माल आ रहा है। बिल्कुल, हमारे जहाँ जहाँ किसानों का माल मंडियों में आता है, हम तो यही सुझाव देंगे कि उन मंडियों के अंदर नेफेड का माल या कंपनी का माल नहीं आना चाहिए, वो उधर से दूर होना चाहिए जी, क्योंकि उसमें फिर क्या है, किसान ही यहाँ से नाराज होके जाएगा फिर। जी चलिए इस चीज़ पे बात ज़रूर करेंगे। सोनू भैया थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, क्वालिटी दिखा देते हैं। जी हाँ ये बिल्कुल, अपना महुआ का माल है, ये हमारा गुजरात का माल है महुए का जी। ये मान के चलिए, यही समझिए आप 8 रुपए से 9 रुपए की रेंज में बिक रहा है जी। और ये हमारे जो है ये गोंडल के माल है जी। ये वाले माल 6 रुपए 7 रुपए की रेंज में बिक रहे इसको हैं। क्या गोल्टी बोलते हैं? ये मीडियम साइज आएगा, अच्छा, मीडियम में आ जाता है, गुल्टा मीडियम, गुल्टा में आ जाता जी। ये हमारा नासिक का क्वालिटी है, ये मान के चलिए आप ये 13 रुपए से लेके 14 रुपए की रेंज में है। अगर पूना की बात करें तो क्वालिटी आप देख रहे होंगे, पूना की क्वालिटी इस टाइम बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन इन मालों में भी थोड़ा मंदा हुआ पड़ा है। ये माल 14 रुपए 15 रुपए की रेंज में बिकने पे आ रहे हैं जी। अच्छा, और ग्रेडिंग वगैरह इसकी कैसी है? ग्रेडिंग वगैरह तो ऐसा है कि जब मान के चलो किसान ने खेत से नहीं उगाया, जैसे मशीन से निकाल के प्याज दिया हुआ, इतना बढ़िया क्वालिटी आई हुई है इनकी। लेकिन भाव ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज़ को सोचता है और कहीं ना कहीं हमारे को इस चीज़ की कंप्लेन भी करता है। और ये वाली कौन सी गोल्ड? ये गोंडल है, ये गुल्टा साइज है ये। अच्छा, ये भी गोल्टा है? हाँ जी, ठीक। ये माल जो है मान के चलिए 4 रुपए की रेंज में या 5 रुपए की रेंज में बिकेगा। अब 4 रुपए 5 रुपए किलो का अगर किसान बेचेगा तो उसको क्या किराया निकालेगा और क्या उसमें से खर्चा निकाल के लेके जाएगा अपने पास। बिल्कुल, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि नेफेड और जो कंपनियां चल रही हैं इनका कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये इधर ना आकर के ये ऐसी मंडियों में जाएं जहाँ पर किसानों का माल नहीं जाता है। जी जी। चलिए किसी उच्च अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जी बिल्कुल, और उनसे समय लेकर के उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश में रहेंगे अब हम कि इन चीज़ों पे बात की जाए और इन चीज़ों को ठीक तरीके से मैनेज किया जाए इसको। जो आपके माध्यम से अगर ऐसा कुछ हो सकता हो तो मैं यही कहूँगा, शर्मा जी आप ऐसा कुछ जरूर करिए कि जिससे कि किसानों का भला हो। और देखिए सोनू भैया, हमारी जो ताकत है हमारे किसान हैं जी बिल्कुल, हमारे दर्शक हैं। अगर वो लोग सब हमारे साथ हैं और उनकी दुआएं अगर हम हमारे साथ है तो हम परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भावना से है, हमारे से जहाँ तक बन पाएगा हम उनके साथ चलेंगे उसमें, क्योंकि हमारी जो भावना है वो निश्चल है, निष्पक्ष है, बिल्कुल, कोई लालच नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो जरूर हम इन चीज़ों पे बात करेंगे जी जरूर। बाकी आपका धन्यवाद। पिछले लगभग 7-8 महीनों से चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, जैसा भी माहौल हो, आप बिल्कुल सही रिपोर्ट देते हो और आपको मैं सलाम करता हूँ। जी शर्मा जी, हमारी तरफ से तो कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा सही रिपोर्ट दें, जिससे कि हमारे किसानों का मार्गदर्शन होता रहे और हमें ऐसा मौका बार बार मिलता रहे। बिल्कुल भैया, और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने व्यापार के साथ में आपके मन में जो दुआएं कमाने की भावना है और जो जानकारी आप उन तक पहुँचाते हो, उससे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, मंडी की जानकारी मिलती है और उनके मन से जो दुआ निकलती है वो आप तक और हम तक पहुंचती है जी। और वो सबसे बड़ी कमाई है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है शर्मा जी। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आपसे मार्गदर्शन मिले। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दीजिए। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स जी। शॉप नंबर है A1177, सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फंड नंबर हमारा है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। बाकी की जानकारी हमारे बोर्ड पर है, वो आप ले सकते हैं। मैं बोर्ड एक बार दिखाता हूँ जी बिल्कुल। आप देखिए, सोनू भैया का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से और इस पे सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। और ये बाबूजी हैं, हमारे सोनू भैया के पिताजी हैं, बहुत पुराने हैं प्याज के व्यापार में, आज़ादपुर मंडी में बहुत पुराने आड़ती हैं और बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि बाबूजी से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाएं और सारी चीज़ों का आपको जानकारी दें। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।